हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें जिससे आपको ऑल क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज अच्छे से पता चल सके। हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज़ाना विज्ञान यानी साइंस विषय की 20 क्वेश्चंस की MCQ टेस्ट सीरीज जिसमें से ऑल कॉम्पिटिशन्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 3 विज्ञान विषय की तीसरी टेस्ट सीरीज। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे ऑल कॉम्पिटिशन्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम एक्सप्लेनेशन करते हुए एक एक पर नज़र डालेंगे। पहला प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो जल के एक अणु को जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के भार का अनुपात पूछा गया है। तो देखेंगे H2O को, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु एटॉमिक वेट होता है 1 होता है, तो 2:16। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 1:8। 2 से डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, तो आ जाएगा 1:8। तो इस प्रश्न का आंसर, सही आंसर होगा, देखते हैं 1:8, बिल्कुल सही। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा 1:8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जल का अणु क्या होता है, H2O। तो इसमें परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो क्या अनुपात हो जाए, H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1। बिल्कुल सही आंसर। सही आंसर क्या होगा, 2:1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। अब यहाँ देखेंगे कैल्शियम यानी Ca का एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब 16 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से देखते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो 5 यानी क्या होगा, CaO। तो 40:16, तो इससे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो सही आंसर होना चाहिए 5:2। देखेंगे, बिल्कुल सही आंसर 5:2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के भार का अनुपात होगा। तो अमोनिया का अणु जो होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र होता है NH3। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 14, NH3 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 3 परमाणु, तो अनुपात हो जाएगा 14:3। सही आंसर होगा 14:3, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन को भार का अनुपात होता है। यानी CO2 के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ देखेंगे कार्बन यानी कार्बन का मतलब, कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, वो 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ 2 परमाणु हैं, तो 12:32। अब 12 अनुपात को सरलीकरण में देखेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3:8, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। निम्न में कौन सा तत्व बहुत परमाणुक है, यानी ऐसा तत्व है इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो ये सल्फर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है, यानी कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणुक है। तो इसमें देखेंगे कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है, यानी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है, यानी ऐसा जो द्विपरमाणुक नहीं है। जैसे हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणुक है, हीलियम ये नहीं होना चाहिए, क्लोरीन Cl2 ये है। तो सही आंसर होगा हीलियम, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है, सभी जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला,
सल्फर का आणविक सूत्र होता है, सल्फर का आणविक सूत्र होता है S, H2, S3, S8। जी नहीं है यहाँ पर, क्या है S8, सही आंसर होगा S8। अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सभी जानते हैं, बैटरियों में पड़ता है, तो उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट भी जैसे बोलते हैं, H2SO4, बिल्कुल सही। अगला है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सभी जानते हैं खाने का सोडा जो सफ़ेद कलर का होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये होता नहीं है। NaCl आप जानते ही हैं नमक का, Na2CO3 सोडियम सल्फाइड, ये भी नहीं होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 इन ब्रैकेट SO4 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस SO4 या NHSO4। तो सही आंसर हो जाएगा, अब आप जानते होंगे SO4 नेगेटिव की 2 वैलेंसी और NH4 प्लस की 1 वैलेंसी, तो क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4, यही सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है Mg+2 होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो Mg का जो वैलेंसी है, आयन है, उधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सूत्र हो जाएगा MgCl2, MgCl2, बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, कैल्शियम, तो कैल्शियम पे देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम जो होता है इसका पहला है CaCO2, दूसरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये तो होगा ही नहीं कैल्शियम कार्बाइड, तीसरा है CO कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा CaCO, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सही सूत्र, ठीक है ना। CO3 नेगेटिव की 2 वैलेंसी, Ca प्लस की 2 वैलेंसी, तो क्रॉस कर देंगे, CaCO3 सही सूत्र हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, तो FeO2, FeO, FeO4, Fe2O3, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, Fe2O3, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो HS2, H2S, H2S4, तो सही आंसर हो जाएगा H2S, क्योंकि H2 यानी S की नेगेटिव की 2 वैलेंसी और H की, तो H की इधर आ जाएंगी, तो H2S हो जाएगा, ठीक है। अब है हाइड्रोजन, साइजन नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl, HCl2, H2Cl, H2Cl3, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तेजाब, H2 तेजाब यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका सही सूत्र हो जाएगा HCl। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोशियम नहीं है यहाँ, सोडियम, क्या है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है NaO, Na2O, NaO2, Na3O, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव की 2 वैलेंसी होती है, सोडियम प्लस की 1 होती है, तो वो इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका सही सूत्र हो जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर। और ये अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, तो आप जानते हैं कैल्शियम की +2 वैलेंसी होती है और हाइड्रोक्साइड यानी OH रेडाइन 1 होता है, तो यहाँ इसकी वैलेंस को एक दूसरे एक्सचेंज कर देंगे, तो सही सूत्र हो जाएगा, पहला ही वाला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, नीचे वाला COH2 नहीं होगा, Ca2OH नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही आंसर। एक बार नज़र डाल लेंगे, किसी प्रकार का किसी का कोई सवाल कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी हाँ, CBSE अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। हम आपके लिए लेकर के आते हैं यानी ऑब्जेक्टिव साइंस विषय की, साइंस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव MCQ 20 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें से ऑल कॉम्पिटिशन्स में सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से हम डेली MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की 20 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लगातार लेकर के आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे लगातार हम आपके लिए चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगातार लेकर के आते रहें। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। हम लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।